हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये ट्रायंगल शेप में जो दिया हुआ रहता है, ट्रायंगल शेप में रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं डेल्टा। वो स्टार के शेप में ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा डेल्टा और ये हो गया हमारा स्टार। अब हम लोग करेंगे डेल्टा टू स्टार, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डेल्टा में, डेल्टा का रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर ए है, आर बी है, आर सी है। ठीक है, और स्टार का रेसिस्टेंस हमारा आर वन है, आर टू है और आर थ्री है। तो हम लोग आर वन का बात करेंगे। आर वन का वैल्यू आर वन आर टू और आर थ्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आर वन के सराउंडिंग में जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर ए और आर सी, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, नीचे में तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए आर वन का वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है, क्या हो जाएगा, आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए, ये वाला आर ए, ये आर सी, आर ए इंटू आर सी, और तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी तरीके से अगर आर टू का वैल्यू निकालेंगे तो आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर टू का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग आर टू के जो सराउंडिंग दो रेसिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, और नीचे में तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जो आर टू के सराउंडिंग में मेरा रेसिस्टेंस है आर ए है और आर बी है, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी अपॉन क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी और आर सी हो जाएगा। और उसी तरीके से तीसरा रेसिस्टेंस जो मेरा दिया हुआ है आर थ्री, उसमें क्या करेंगे, आर थ्री में क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग कौन कौन सा रेसिस्टेंस है, आर बी है और आर सी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा, तीनों में आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा से स्टार में ये तीनों रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा। अगर वहीं पे क्या करेंगे, अगर अगर यही रेसिस्टेंस क्या करेगा, सेम रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, यही अगर रेसिस्टेंस तीनों का सेम दिया हुआ रहता तब फॉर्मूला क्या हो जाता, अगर तीनों का सेम रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता तो आर डेल्टा आर स्टार बराबर हो जाता क्या, डेल्टा का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मान के चलिए ये आर ए है, तो आर ए बटे थ्री हो जाता। ठीक है, तो चलिए यहीं पे एक एग्जांपल के माध्यम से और कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जब भी स्टार से क्या करेंगे, जब भी डेल्टा से स्टार करेंगे, क्या करेंगे, जब भी डेल्टा से स्टार करेंगे तो उसके उस जो रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, उसके उसके सराउंडिंग में दो रेसिस्टेंस होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर में, और नीचे में क्या करना है, तीनों रेसिस्टेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, आर वन इज इक्वल टू आ जाएगा 15 × 15, ये दोनों 15 अपॉन 15 +15 हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन चीज़ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, क्या होगा, अगर तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर स्टार में हो जाएगा मेरा, आर स्टार का वैल्यू हो जाएगा, यानी आर वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर डेल्टा बटे थ्री हो जाएगा। यानी आर डेल्टा का वैल्यू कितना दिया है, 15 ओम रेसिस्टेंस, अब बटे थ्री हो जाएगा। ठीक है, और 3×5 = 15, यानी कि आर वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर वन का वैल्यू 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आर वन का वैल्यू 5 आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों का रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो आर टू का वैल्यू यही होगा और आर थ्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आर थ्री का वैल्यू भी यही होगा, यानी कि आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे, क्या करेंगे,
स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला में क्या करना है, इस डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते थे तो ऊपर में सिर्फ क्या करते थे, ऊपर में सराउंडिंग में जो दो रेसिस्टेंस रहता है उसको मल्टीप्लाई करके अपॉन नीचे में बटे में क्या करते थे, तीनों को ऐड कर देते थे। लेकिन अगर वहीं पे अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, दो दो रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डेल्टा का जो रेसिस्टेंस पूछ रहा है आर ए है यहाँ पे, तो इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे में, इसके जस्ट अपोजिट में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए इज इक्वल टू आर वन आर टू प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 हो जाएगा। और नीचे में जस्ट इसके आर ए के जस्ट अपोजिट में जो नीचे में जो रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी R3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर RB की बात हम करेंगे तो इसके जस्ट नीचे में अपोजिट में कौन सा आ रहा है, R1 आ रहा है। RB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन नीचे में R1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर RC की बात करें, ये RC का वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, मेरा R2 आ रहा है, तो नीचे में R2 आ जाएगा, ऊपर में ऊपर का वैल्यू सेम रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को और क्लेरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीनों का रेसिस्टेंस सेम दिया हुआ है, स्टार का तीनों रेसिस्टेंस सेम दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला निकाले थे, आर डेल्टा और क्या होता है 3 इंटू आर स्टार का वैल्यू, यही फॉर्मूला भी देखे थे। तो यहाँ पे अगर ट्रिक से निकालेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, तीनों का वैल्यू R1 R2 और R3 का वैल्यू सेम होगा और इसका वैल्यू आ जाएगा R1 बराबर RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन क्या आ जाएगा। अब हमको R1 निकालना है तो R1 के जस्ट अपोजिट में मेरा क्या आ रहा है, R1 के जस्ट अपोजिट में ये आ रहा है RB आ रहा है, तो यानी कि RB आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा, RB आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 बटे 5। ठीक है, अब और इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 75 बटे 5, यानी कि RA का वैल्यू, R1 का वैल्यू, यानी कि R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 का वैल्यू 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, 15 ओम आ जाएगा अगर फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू 3 इंटू आर स्टार, 3 इंटू आर स्टार, यानी कि 3 इंटू आर स्टार का वैल्यू कितना है, 5 ओम दिया हुआ है तो 5, यानी कि R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 दिया 15 ओम आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट से भी आप निकाल सकते हैं जब रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा। जब रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में अगर ऑल रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस का, ऑल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्टार बराबर क्या आ जाएगा, आर स्टार बराबर आर डेल्टा बटे 3। और वहीं पे अगर क्या रहेगा हमारा,
स्टार टू डेल्टा में कन्वर्जन रहेगा और ऑल रेसिस्टेंस सेम रहेगा तो क्या आ जाएगा, आर डेल्टा का वैल्यू, आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्टार। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन इन इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में सेम एज रेसिस्टर, जो रेसिस्टेंस में हम लोग देखे थे स्टार डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन रेसिस्टर में, उसी तरीके से इंडक्टर का भी सेम होगा। अब अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में अलग हो जाएगा। कैपेसिटर में क्या होगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इन कैपेसिटर। जैसे उसमें हम लोग करते थे, जो रेसिस्टेंस निकालना है स्टार का, उसके सराउंडिंग में जो दो रेसिस्टेंस रहता है उसको मल्टीप्लाई करते थे। सेम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें रिवर्स में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रिवर्स अपोजिट में करेंगे। ठीक है, तो हमको C1 निकालना है, तो C1 इज इक्वल टू 1/C1 करेंगे, इज इक्वल टू, उसमें भी सराउंडिंग वाले रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे तो CA इंटू CC हो जाएगी, यानी कि 1/CA इंटू 1/CC अपन, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C2 इज इक्वल टू C2 का सराउंडिंग रेसिस्टेंस कौन कौन सा है, CA है और CB है, तो क्या हो जाएगा 1/C2 इज इक्वल टू 1/CA इंटू 1/CB अपॉन में क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएगा 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। ठीक उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से C3 का वैल्यू निकालना है, तो C3 का सराउंडिंग में जो रेसिस्टेंस है क्या है, CB है और CC है, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 1/C3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/CB इंटू 1/CC अपॉन, तीनों को ऐड करेंगे यानी कि 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे। इसमें भी सेम उसी तरीके से होगा रेसिस्टेंस के जैसा, लेकिन इसमें अपोजिट में, रिवर्स में, उल्टा में आ जाएगा। तो 1/CA का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1/CA का वैल्यू निकालेंगे, उसमें क्या करते थे, दो दो रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 करते थे। तो उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा 1/C1 C2 प्लस 1/C2 C3 प्लस 1/C3 C1 हो जाएगा। अब बटे में क्या आ जाएगा, जो निकाल रहे हैं। ठीक है, CA का वैल्यू निकालेंगे तो CA के जस्ट अपोजिट सामने में जो रहेगा वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि C3 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो CA का निकालेंगे तो C3 डिवाइड में आ गया, 1/C3 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से CC का निकालेंगे तो ऊपर वाला सेम वही हो जाएगा, 1/C1 C2 प्लस 1/C2 C3 प्लस 1/C3 C1 आ जाएगा। अब बटे में, अब देखिए CC का जस्ट अपोजिट में क्या है, C2 है। ठीक है, तो अपॉन में C2 आ जाएगा, यानी कि 1/C2 आ गया। उसी तरीके से सेम इसमें भी अप्लाई होगा। CB का अपोजिट हो जाएगा, CB का अपोजिट C1 होगा, यानी कि 1/C1, ऊपर में सेम हो जाएगा जैसे सब में हो रहा है, 1/C1 C2 प्लस 1/C2 C3 प्लस 1/C3 C1 आ जाएगा। ठीक है।